शूर्पणखा की 10 अनसुनी बातें। रामायण की एक पात्र शूर्पणखा के बारे में तो सभी जानते हैं और ये भी कि वनवास के समय लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काट दी थी। तो आज हम रामायण के इसी पात्र के बारे में कुछ जरूरी जानकारियां देंगे। 1. शूर्पणखा थी कौन? शूर्पणखा मुनि विश्रवा और कैशी की पुत्री तथा लंका के राजा रावण की बहन थी। इसे शूर्पणखा इसलिए कहा जाता था क्योंकि उसके नख सूप के समान थे। 2. शूर्पणखा का पति राजा कुबेर को लंका से भगाकर रावण ने इस लंका पर कब्जा कर लिया था। उसके बाद उसने अपनी बहन शूर्पणखा का विवाह कालका के पुत्र दानवराज विद्युवेहवा के साथ किया था। 3. रावण को शूर्पणखा का शाप। एक बार त्रिलोक्य विजय पर निकले रावण ने एक युद्ध में शूर्पणखा के पति विद्युवेहवा को ही मार दिया था। इससे शूर्पणखा बहुत दुखी हुई। उसने मन ही मन रावण को शाप दिया कि मेरे ही कारण तेरा सर्वनाश होगा। रावण ने उसे अपने भाई खर के पास रहने के लिए दंडकारण्य भेज दिया था। हालांकि यह भी कहा जाता है कि एक बार रावण शूर्पणखा के घर गया। शूर्पणखा का पति विद्युवेहवा भगवान विष्णु का भक्त था। ये देखकर रावण क्रोधित हो गया और उसने उसका वहीं वध कर दिया था। 4. जब राम पर मोहित हुई शूर्पणखा। रामायण के अनुसार श्री राम वनवास के समय दंडकारण्य में ही रहते थे। वहां शूर्पणखा ने जब श्रीराम को देखा तो वह उन पर मुग्ध हो गई। राम का परिचय जानकर उनसे कहा कि मैं इस वन में स्वेच्छाचारिणी राक्षसी हूँ। मुझसे सब भयभीत रहते हैं और रावण मेरा भाई है। मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। ये सुनकर श्री राम मुस्कुराए और बोले कि उनका विवाह हो चुका है तथा उनका छोटा भाई लक्ष्मण अविवाहित है, अतः वह उसके पास चली जाए। 5. शूर्पणखा की नाक कटी। शूर्पणखा ने लक्ष्मण के समक्ष विवाह प्रस्ताव रखा, तब लक्ष्मण ने अस्वीकार कर उसे फिर श्रीराम के पास भेज दिया। ये सुनकर वह क्रोधित हो गई और उसने कहा कि मैं सीता को अभी मार देती हूँ और फिर हम विवाह कर लेंगे। जब वह सीता को मरने झपटी, तब श्रीराम के आदेशानुसार लक्ष्मण ने उसके नाक कान काट दिए। कहते हैं कि जब ये घटना घटी तब तीनों पंचवटी में रहते थे। पंचवटी नासिक में है। ये भी कहा जाता था कि नासिक का नाम इसीलिए नासिक है क्योंकि वहां शूर्पणखा की नाक काटी गई थी। 6. भाई खर और दूषण का वध। अपनी कटी नाक के साथ शूर्पणखा अपने भाई खर और दूषण के पास गई। उन दोनों ने अपनी सेना सहित राम और लक्ष्मण पर हमला कर दिया। श्री राम ने लक्ष्मण और सीता को एक गुफा में जाने को कहा और वे अकेले ही पूरी सेना से युद्ध लड़े। अंत में उन्होंने खर और दूषण का उनकी सेना सहित वध कर दिया। दूषण, त्रिशिरा तथा अनेक राक्षसों के मारे जाने पर खर स्वयं राम से युद्ध करने गया और वह भी मारा गया। राम ने खर, दूषण, त्रिशिरा तथा 14,000 राक्षसों का विनाश कर डाला। 7. शूर्पणखा पहुंची रावण के पास। पंचवटी में लक्ष्मण से अपमानित शूर्पणखा ने अपने भाई रावण से अपनी व्यथा सुनाई और उसके कान भरते कहा, सीता अत्यंत सुंदर है और वह तुम्हारी ही पत्नी बनने की योग्य है। तब रावण ने अपनी बहन के अपमान का बदला लेने के लिए मारीच के साथ मिलकर सीता के अपहरण की योजना बनाई। 8. शूर्पणखा का पूर्व जन्म। कहते हैं कि पूर्व जन्म में शूर्पणखा इंद्रलोक की नयनतारा नामक अप्सरा थी। उस समय पृथ्वी पर वज्रा ऋषि घोर तपस्या कर रहे थे। तब ऋषि की तपस्या भंग करने हेतु इंद्र ने नयनतारा को पृथ्वी पर भेजा, परंतु वज्रा ऋषि ने तपस्या भंग होने पर इसे राक्षसी होने का शाप दे दिया। ऋषि से क्षमा याचना करने पर वज्रा ऋषि ने उससे कहा कि राक्षस जन्म में ही तुझे प्रभु के दर्शन होंगे। तब वही अप्सरा अगले जन्म में शूर्पणखा राक्षसी बनी। 9. शूर्पणखा को सत्य का ज्ञान। जब लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक कान काट दिया तो शूर्पणखा के ज्ञान चक्षु खुल गए और उसे पता चल गया कि वह कौन है।
तब उसने प्रभु के कार्य को पूरा करने के लिए उनकी सहायिका बनकर प्रभु के हाथ से खरवदूषण, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद आदि निशाचरों को मरवा दिया और प्रभु की प्राप्ति हेतु पुष्कर जी में चली गई और नदी में खड़ी होकर भगवान शिव का ध्यान करने लगी। हालांकि यह भी कहा जाता है कि रावण का वध होने के बाद शूर्पणखा दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास जंगल में उनके आश्रम में रहने चली गई थी। 10. श्री कृष्ण की पत्नी। ऐसी किंवदंती है कि शूर्पणखा की आराधना के बाद भगवान शिव ने शूर्पणखा को दर्शन देकर वर प्रदान किया कि 28वें द्वापर युग में जब श्री राम कृष्ण अवतार लेंगे तब कुब्जा के रूप में तुम्हें कृष्ण से पति सुख की प्राप्ति होगी। तब श्री कृष्ण तुम्हारी कुबड़ ठीक करके वही नयनतारा अप्सरा का सुंदर रूप प्रदान करेंगे। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और अच्छी कहानियाँ आपको सुनने को मिलती रहें।